बैठक होगी। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 21 नवंबर तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। कुल मिलाकर देखिए, अब हलचल बिहार में इस वक्त देखने को मिल रही है क्योंकि नई सरकार का गठन और उससे पहले आज अहम बैठक होने वाली है बीजेपी विधायक दल की, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 21 नवंबर को तक नई सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार है उसका कार्यकाल 22 नवंबर तक है और उससे पहले सरकार गठन की जो कवायद है उसमें तेजी लाई जा रही है। कल सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया था राज्यपाल को और इसके बाद भी कल बैठकों का दौर लगातार देखने को मिला और आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसी के साथ ही 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें लगातार भव्य इसे बनाने के लिए तैयारियां हो रही है एनडीए की तरफ से और शक्ति प्रदर्शन यहां से दिखाने की कोशिश और साफ संदेश भी दिया जाएगा एनडीए की एकजुटता को लेकर और इसे लेकर भी तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी जीत एनडीए की बिहार में हुई है और इसके बाद से ही उत्साह तमाम घटक दलों में एनडीए के देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही नई सरकार बनाने को लेकर भी अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कल सीएम ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था और इसके बाद देखिए सीएम के तौर पर शपथ 10वीं बार नीतीश कुमार ही लेंगे, ये भी तय हो गया है और ऐसे में 21 नवंबर की वो तारीख है जब माना जा रहा है कि नई सरकार का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ जाएगा। यानी कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह और 22 नवंबर से पहले नई सरकार का जो है नई सरकार है बिहार में वो बन जाएगी और ऐसे में देखना यही होगा कि इस बार नई सरकार का स्वरूप कैसा होता है। यानी कि देखिए, बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार ये तो तय हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या इस बार कोई नया फॉर्मूला तय किया जाएगा, आखिर क्या और कितने वर्ग को मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश होगी, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। यानी कि किस जाति के आधार पर क्या तय होता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार एनडीए की बम्पर जीत हुई है और ऐसे में एनडीए लगातार अब फूक फूक कर जो है वो कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी घटक दल को निराश ना किया जाए और ऐसे में अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि फॉर्मूला मंत्रिमंडल का तय हो चुका है, यानी कि 6 विधायक पर एक मंत्री और ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी जीत कर आई है तो ऐसे में बीजेपी के खाते में 14 से 15 मंत्रिमंडल जो है वो हो सकते हैं बीजेपी की ओर से और जेडीयू की तरफ से 14 और इसके अलावा एलजेपीआर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी जो 19 सीट जीतकर आई है, एलजेपीआर को 3 सीट मिल सकती है मंत्रिमंडल की और इसी के साथ ही अगर हम बात हम की करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करते हैं तो एक मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला तय हो चुका है। अब इन फॉर्मूला के आधार पर कौन कौन से चेहरे को जगह दी जाती है ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी अहम, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 22 नवंबर से पहले सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। शैलेंद्र हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। शैलेंद्र, लगातार हलचल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है और आज क्योंकि अहम बैठक बीजेपी विधायक दल की, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए, बैठक आज होनी थी लेकिन ये बैठक टल गई है। ये बैठक अब 19 तारीख को होगी और साफ तौर पे 19 तारीख को अब सब बैठकें होंगी। आज जो होगा मेल मुलाकातों का सिलसिला चलेगा और तारीख अब तय हो गई है कि शपथ ग्रहण कब होगा। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो अमित शाह, या कहें कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, वो सब आएंगे और उसके अलावा आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबको न्योता जो है वो दिया गया है। लेकिन शैलेंद्र, विधायक दल की बैठक को आखिर टाला क्यों गया, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे?
देखिए, एक साथ बैठकें होनी है, चूंकि बीजेपी की भी बैठक होनी है और जेडीयू की भी बैठक होनी है। तो और जो बैठकें होती हैं वो एक सीक्वेंस में होती है। और चूंकि बीजेपी ने पहले तय किया था कि आज यानी 18 तारीख को 10 बजे से बैठक होगी, लेकिन उसके बाद वो बैठक को टाल दिया गया 19 तारीख पर। 19 तारीख पर इसलिए टाला गया क्योंकि 19 तारीख को ही कल हम लोग ये चर्चा थी कि कल जो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की थी तो उसके बाद सरकार को भंग करने का फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने 19 तारीख तक 19 यानी कि कल आने वाला जो कल है तब से जो सरकार यानी विधानसभा को भंग करने की सिफारिश जो है राज्यपाल से की। और या यूं कहें कि अभी जो मौजूदा सरकार है, चूंकि उसका कार्यकाल 22 नवंबर तक है, तो अभी वो सरकार चल रही है, अभी वो सरकार काम कर रही है, क्योंकि कुछ पेंडिंग वर्क होंगे मंत्रियों के या कहें प्रशासनिक तौर पर। चूंकि आचार संहिता लगी हुई तो 16 तारीख तक, और 17, 18 और 19 यानी 3 दिन काम करने का मौका मिल जाएगा। और जो फैसले लेने होंगे या सरकारी स्तर पर जो काम करना होगा वो काम निपटाया, क्योंकि इसके बाद नया मंत्रिमंडल बनेगा, नए एक तरह से कहा जाए नए चेहरे आएंगे। अगर जेडीयू में जो चेहरे हैं वो शायद पुराने ही चेहरे रहेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है अपने मंत्रियों को यानी ज्यादातर मंत्रियों को बदल सकती है, और इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। बिल्कुल। और उससे पहले क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, तो क्या जानकारी सामने आ रही है शैलेंद्र, कौन हो सकता है बीजेपी का नेता? देखिए, बीजेपी के नेता के तौर पर साफ तौर पे है जो सम्राट चौधरी हैं, चूंकि पहले से वो नेता हैं, और ये माना जा रहा है कि उनको ही दोबारा भी नेता चुना जाएगा। और जो जेडीयू विधायक दल की बैठक है, जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे तो जेडीयू विधायक दल के नेता जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने जाएंगे। और इसके बाद जो संयुक्त बैठक होगी यानी पांचों दलों की, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, कहें कि एलजेपी आर हो, रामविलास पासवान की पार्टी जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा हम पार्टी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी पांचों दलों की संयुक्त बैठक होगी जिसको एनडीए की बैठक कहा जाएगा। और उसी एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगेगी, यानी उनको अपना नेता चुना जाएगा। एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों काम करते हैं यानी विधानसभा और विधान परिषद। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे और अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपकर और नई सरकार के गठन का प्रस्ताव देंगे। लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है, ये भी जानकारी सामने आई, जो नंबर्स हमने दिखाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम आखिर कौन होगा, यानी कि डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या रिपीट होगा या फिर इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। और बड़ा सवाल ये कि पिछली बार हमने देखा था कि दोनों ही डिप्टी सीएम बीजेपी से थे, और इस बार क्या ये भी बदलाव हो सकता है, यानी कि अलग पार्टी का भी डिप्टी सीएम हो सकता है क्या? देखिए, इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन बीजेपी अपना डिप्टी सीएम बदलेगी ये तय है। ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी शायद डिप्टी सीएम बने रहेंगे, लेकिन विजय सिन्हा चूंकि अगड़ी जात से आते हैं, और अब इसमें जो है दावेदारी काफी शुरू हो गई है, क्योंकि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो और चाहे राजपूत हो, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन राजपूतों ने किया है, तो उनकी ओर से भी हो रहा है। सब जो जातीय एक तरह के आधार पर ये मांग हो रही है कि हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि अगड़ा और पिछड़ा का ये कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाया था। और इस बार भी चूंकि सीएम पद जेडीयू के पास है, तो ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम पद जो है वो बीजेपी को मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को मिलेगा। और साफ तौर पे है विजय कुमार सिन्हा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो है अब विधानसभा अध्यक्ष बनने की रेस में जाएंगे, चूंकि वो पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है। लेकिन ये माना जा रहा है उनका नाम कटना तय है, उनको उनका डिप्टी सीएम पद जाना तय है, लेकिन उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। और ये तय हो रहा है कि आखिर क्या किसी महिला को डिप्टी सीएम बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो रही, क्योंकि आधी आबादी को ने बड़ा साथ जो है वो एनडीए का दिया है। तो एक चर्चा ये भी चल रही है, जैसे पिछली सरकार थी यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो डिप्टी सीएम थे, अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्या कोई एक महिला प्रतिनिधि जो है राज्य की डिप्टी सीएम हो। तो किसके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है डिप्टी सीएम को लेकर, कौन है रेस में सबसे आगे? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी में जो चर्चाएं चल रही हैं ये एक वो है कि विजय सिन्हा को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब ये देखना है कि बीजेपी क्या किसी राजपूत को बनाती है या ब्राह्मण को बनाती है, क्योंकि चर्चाएं कई नामों की हैं, चाहे वो जो
रामकृपाल यादव हों, चाहे मंगल पांडे हों, या इस तरह के कई और नाम हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण और एक तरह से कहें कि जो अगर समर्थन मिला है महिलाओं का, जो प्रदर्शन जिस तरह से बीजेपी ने किया है या जेडीयू ने किया है या उनके साथ सहयोगियों ने किया है, तो अभी वो महिलाओं का चेहरा कौन हो सकता है, इस पे शायद आज चीजें साफ खुलकर सामने आ जाएं। लेकिन ये चर्चाएं अंदर खाने में चल ठीक है रही हैं, शैलेंद्र।